वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस हम लोग कर रहे थे 11th क्लास का एक चैप्टर दैट वाज केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम काफी ग्लैंड्स इसके ग्लैंड बाय ग्लैंड कवर कर चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ग्लैंड से, दैट इज द पैंक्रियास। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ग्लैंड की कि ये लोकेटेड कहाँ है। तो आप लोगों ने सबने 10th में इसका नाम सुना होगा, हम लोग लाइफ प्रोसेस में इसकी डिटेल पढ़ते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बिलो द स्टमक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो हाँ, यहाँ हम उसी ग्लैंड की बात करेंगे कि ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या करता है और इसका क्या काम है। बिफोर आई स्टार्ट विद द रीडिंग आई वांट टू टेल यू द बेसिक थिंग अबाउट इट। आपने जो 10th में पढ़ा अब तक वो था उसका एक्सोक्राइन पार्ट, क्योंकि जो हमारा पैंक्रियाज है दो इट्स अ ग्लैंड, लेकिन ये दोनों तरह के ग्लैंड्स बनता है। दैट इज वंस ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फॉर्म करता है, तो ऑन द अदर पार्ट ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ये कुछ हार्मोन बना रहा है जो ये डायरेक्टली इनटू दी ब्लड सिक्रीट कर रहा है। हार्मोन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू दी ब्लड। वेयरएज एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये कोई डाइजेस्टिव जूस बना रहा है जिसके अंदर कुछ ऐसी एंजाइम्स हैं जो हेल्प कर रही है फूड के ब्रेकडाउन में, और ये सिक्रीट हो रही है वाया द डक्ट। सो इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को कहीं ना कहीं डक्ट ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मेजर चीज ये है कि जो हमारा पैंक्रियाज है वो दोनों चीजें शो करता है, एक्सोक्राइन फंक्शनिंग भी शो करता है और एंडोक्राइन फंक्शनिंग भी शो करता है, बोथ ऑफ द फंक्शंस। बट यहाँ पे हम उसका एंडोक्राइन पोर्शन डिटेल में पढ़ेंगे। यू कैन रीड हियर व्हाट इट इज रिटन। पैंक्रियास इज अ कॉम्पोजिट ग्लैंड। कॉम्पोजिट मतलब वो बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन है, which acts as both exocrine as well as endocrine gland. The endocrine pancreas consists of islands of Langerhans. अब फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियास का ये वाला पार्ट हमारा एंडोक्राइन है, तो इस टिश्यू का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इतना मुश्किल नाम क्यों? साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे रख दिया गया था। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो पैंक्रियाज है वो पूरा का पूरा एक ग्लैंड है, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं। तो जो एंडोक्राइनल टिश्यू है उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। कितने आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है? 1 से 2 मिलियन के करीब, काफी सारे हैं इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज, बिकॉज बहुत सारे टिश्यूज होते हैं एक चीज में, करेक्ट, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। लेकिन पूरा पैंक्रियास का एक बहुत छोटा सा पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बिग पैंक्रियास, तो उस पैंक्रियास में ये छोटा सा पार्ट एंडोक्राइन है और इस छोटे से एंडोक्राइन पार्ट में बहुत सारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। अब आगे इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे। ठीक है जी, ये मैं कहना चाह रही थी। चलिए, तो इन अ नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियास सिर्फ 1 से 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू एंडोक्राइन होता है जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। जो दो टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, उन्हें कहते हैं अल्फा सेल्स एज वेल एज बीटा सेल्स। ठीक है, the alpha cells secrete a hormone called as glucagon, whereas beta cells secrete a hormone called as insulin. तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने ये पिंक बनाए हैं, पिंक के अंदर कुछ सेल्स तो अल्फा सेल्स हैं और कुछ सेल्स बीटा सेल्स हैं। जो अल्फा सेल्स है वो सिक्रीट कर रहे हैं एक हार्मोन जिसे हम ग्लूकागन कह रहे हैं, और बीटा सेल्स हमारा एक हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन, जो कि काफी फेमस है और हम पहले से भी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जानते हैं। ठीक है जी, अब बिफोर मैं आपसे इंडिविजुअल हार्मोन ग्लूकागन या पैंक्रियास डिटेल में डिस्कस करूं, थोड़ा सा इसका समरी बना लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और ये काफी बारी पेपर में आता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि पैंक्रियास हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि कॉम्पोजिट है। दैट मींस बोथ एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शंस है पैंक्रियास में। ठीक है, अब पैंक्रियास के अंदर दो टाइप का टिश्यू है, एक एंडोक्राइनल टिश्यू है, एक एंडोक्राइन टिश्यू है और दूसरा एक्सोक्राइन टिश्यू है।
ठीक है जी, ये बात भी हम समझ गए कि इसके अंदर दोनों टाइप का टिश्यू है। अब नेक्स्ट, एंडोक्राइन जो टिश्यू है वो इस पूरे पैंक्रियास का कितना पोर्शन फॉर्म करता है, 1 to 2%। और जो ये हमारा एंडोक्राइनल टिश्यू है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये कम से कम 1 से 2 मिलियन के करीब है। वी कॉल देम एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर, इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अगर मैं एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बड़ा कर कर बनाऊं, ये रहा मेरा एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो इसके अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक तो है अल्फा सेल्स और दूसरे हैं बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे बोलते हैं ग्लूकागन, और बीटा सेल्स ऑन द अदर हैंड सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे बोलते हैं इंसुलिन। अब हम बारी बारी इन दो हार्मोन्स की डिटेल को पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पैंक्रियास के स्ट्रक्चर को ही याद रखेंगे और मेमोराइज करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको ग्लूकागन की डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। उसका रीजन ये है, मैं स्प्लिट कर रही हूँ वीडियो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भी आपके दिमाग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, बट डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज ग्लूकागन एंड इंसुलिन do. Thank you so much.